खड़े मत रहो, चलो। अच्छा, भूल कर भी अपना रास्ता छोड़ना नहीं, क्योंकि रास्ता आपके हिसाब से है, भगवान के हिसाब से नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आपका रास्ता शुरू है। इसलिए कभी अपने रास्ते का त्याग न करें, ये भक्ति पक्ष हठ। और कभी दूसरे का खंडन न करें, क्योंकि वह भी रास्ता सही है। सभी नावें आपको पार ले जा सकती हैं, लेकिन जाते समय एक ही नाव में बैठना पड़ेगा। दो नावों में एक साथ हम नहीं बैठ सकते। इसलिए अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावहा। अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहते हुए कभी भी किसी का विरोध न करें, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, और कुतर्क से दूर रहकर दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। अब आपको आपके सदगुरु ने कहा, सोते जागते उठते बैठते बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोल, राम राम राम। बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 राम। अब आपने सुन लिया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, जब मौका लगे तब सीताराम 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 हम करें। यह एक मार्ग हो गया। और आपने कहीं सुन लिया कि भगवान का नाम कैसे जपें। तुलसीदास जी ने कहा, भाए कुभाए अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसो। आपका मन लगे न लगे, आप भजन में लगे रहो। अच्छा देखो, महापुरुषों ने कहा कि आग है, आग में आप मंत्र बोलकर आहुति देते हैं और अग्नि उस आहुति को अपना रूप बनाती है, जलाती है। पूरी एकाग्रता से मंत्र से आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो अग्नि उस वस्तु को जलाती है। अच्छा मान लो आपका मन न लगे, मंत्र भी याद ना हो, धोखे से आपका गमछा आग में गिर जाए तो आग जलाएगी कि नहीं? आग यह तो नहीं कहेगी कि तुमने मंत्र नहीं जपा, तुमने एकाग्रता से नहीं डाला, तुमने स्वाहा स्वाहा नहीं कहा, तुम नहा के नहीं बैठे। अग्नि यह सब नहीं कहेगी। अरे अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। इसी तरह अग्नि जब आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखती तो भगवान का नाम भी आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखता।
जबई नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। इसलिए आप तो बिना कुछ परवाह किए जप करते रहो, भजन करते रहो। अब यह आपका एक मार्ग हो गया, ठीक है, अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो। अब आपने सुन लिया क्या? कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला फिरे, जीभ मुख में फिरती रहे, मन चारों तरफ घूमता रहे, ये कोई सुमिरन है? ये कोई जप है? अब आप माथा पकड़ के बैठ गए। अब अपने पर भी गिलानी हुई, रख दी माला। भजन की विधि सीखेंगे, कोई विधि अलग है इसकी। अब अपना छूट गया, दूसरा मिला नहीं। तब तक किसी ने कह दिया राम 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 करने से क्या कल्याण हो गया? क्या शक्कर शक्कर बोलने से मुख मीठा हो जाएगा? शक्कर खाने से मुख मीठा होगा, शक्कर शक्कर बोलने से नहीं होगा। राम नाम कुछ अलग मर्म है, ये राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। अब जितने ये कुतर्क आपको घेरते हैं और आप अपनी निष्ठा से डिग जाते हैं, ये सारे आप ऐसे समझें कि दुनिया भर के कुतर्क हमारी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए हैं कि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि नहीं। इसलिए कभी भी अच्छा उनको गलत भी मत कहो। अब कबीर बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो भाव की भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, वो विचार की दृष्टि से बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो विचार की नाव भी आपको पार ले जाएगी और भाव की नाव भी आपको पार ले जाएगी। लेकिन पहले यह निश्चय करो कि आप भाव की नाव में बैठे हो कि विचार की नाव में। और भाव की नाव में बैठे हो तो विचार की नाव का खंडन मत करो और न उससे प्रभावित हो। आप तो अपनी मस्ती में चले जाओ, इसका नाम भक्ति का मार्ग है।